हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आई एम उर्मिला मैम फ्रॉम माय कॉन स्कूल जीजीसी। तो गाइस, आज हम पढ़ेंगे 6th क्लास सब्जेक्ट हिंदी और लेसन नंबर 9 टिकट एल्बम। टिकट एल्बम के बारे में पढ़ेंगे। इसके लेखक सुंदरा रामस्वामी है। इस पाठ के लेखक सुंदरा रामस्वामी है और तमिल से अनुवाद किया है सुमति अय्यर ने। इसमें एक बालक है राजप्पा और उसको टिकट एल्बम मतलब टिकट को इकट्ठा करने का शौक है। उसने एक एल्बम बना रखा है, उसके बारे में इस पाठ में दिया गया है। अब राजप्पा को कोई नहीं पूछता है। बच्चे बोलते हैं कि अब राजप्पा है, उसको कोई नहीं पूछता है। आजकल सबके सब नागराजन को घेरे रहते हैं। आजकल सबके सब किसको घेरे रहते हैं? नागराजन को। 2 लड़के हैं, एक राजप्पा है और एक नागराजन है। घेरे रहते हैं मतलब उसके इर्द गिर्द बहुत सारे बच्चे रहते हैं। नागराजन घमंडी हो गया और ये जब वो सब उसके आसपास रहते हैं तो उसको क्या हो गया? नागराजन को घमंड आ गया। राजप्पा सारे लड़कों में कहता फिरता, और राजप्पा है वो सारे लड़कों में कहता फिरता है, पर लड़के भले कहाँ उसकी बातों पर ध्यान देते। राजप्पा है वो सब लड़कों से बोलता है कि ये घमंडी हो गया है, पर सब लड़के उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं देते। नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया। नागराजन था, उसके मामा जी कहाँ रहते थे? सिंगापुर। वहाँ से उन्होंने एक एल्बम भिजवाया था। वो लड़कों को दिखाया करता था और वो उसको क्या करता था? सब लड़कों को दिखाया करता था। सुबह पहली घंटी के बजने तक सभी लड़के नागराजन को घेर कर एल्बम देखा करते थे। और सुबह जैसे स्कूल की पहली घंटी बजती तो सब लड़के क्या करते थे? उसको घेर लेते, उसके आसपास बैठ जाते और उसको देखा करते थे। आधी छुट्टी के वक्त भी उसके आसपास लड़कों का जमघट लगा रहता। और जैसे लंच होता था, आधी छुट्टी होती थी, तो उसमें भी सब लड़के उसके आसपास जमघट जमा रहते थे। कई लोग टोलियों में उसके घर तक आए और कई लोग तो टोलियां बनाकर एक ग्रुप बनाकर और उसके घर तक चले जाते थे। नागराजन शांतिपूर्वक सभी को अपना अपना एल्बम दिखाया करता था। और नागराजन क्या करता था? शांतिपूर्वक सभी को दिखाया करता था, पर वो किसी को हाथ नहीं लगाने देता। पर उसकी ये बात थी कि वो दिखाता सबको था, पर हाथ किसी के हाथ में नहीं देता था, वो अपने हाथ में ही रखता था। एल्बम को गोद में रख लेता और एक एक पन्ना पलटता। वो उसको क्या करता था? अपनी गोद में रखता और एक एक पन्ना पलटता। लड़के बस देखकर खुश होते थे और लड़के बस देखकर खुश होते थे। एल्बम होते जिसमें अपन फोटो वगैरह लगाते थे। तो पर यहाँ पर लड़कों ने क्या, सबका अलग अलग शौक होता है। तो यहाँ ये जो लड़का है वो एक टिकट चिपका रखे थे। टिकट जो अलग अलग देशों के होते हैं उनको उसने उस एल्बम में चिपका रखे हैं और उनको बच्चों को दिखाते। सब बच्चे छोटे छोटे जो भी होते हैं सबको अलग अलग शौक होता है। और कक्षा की लड़कियां भी उस एल्बम को देखने के लिए उत्सुक थी। और लड़के तो थे ही सही, पर लड़कियां भी उस एल्बम को देखने के लिए उत्सुक थी, मतलब बहुत ज्यादा बेचैन थी। पार्वती लड़कियों की अगुआ बनी और पार्वती थी लड़की, एक पार्वती नाम की लड़की, वो अगुआ उनका जो नेता होता है वो बनी और एल्बम मांगने आई और लड़कियों का नेता बनकर उससे एल्बम मांगने आए। लड़कियों में वही तेज तर्रार मानी जाती थी और सारी लड़कियों में वही तेज तर्रार सबसे ज्यादा बोलने वाली थी। नागराजन ने कवर छंडाकर एल्बम उसे दे दिया और नागराजन ने क्या किया? उस पर कवर छंडा दिया ऊपर और उसे दे दिया। शाम तक लड़कियां एल्बम देखती रही और शाम हो गई जब तक लड़कियां एल्बम देखती रही। फिर उसे वापस कर दिया। फिर उन्होंने देखकर वापस उसको दे दिया। अब राजप्पा के एल्बम को कोई नहीं पूछने वाला था। अब क्या हुआ? वो जो दूसरा लड़का था राजप्पा, उसके एल्बम को कोई नहीं पूछता था, अर्थात उससे कोई नहीं मांगता। वाकई उसकी शान अब घट गई थी और वाकई वास्तव में उसकी शान, उसकी जो एल्बम की वो था वो अब घट गई थी, क्योंकि वो दूसरे का एल्बम आ गया। तो जो नई चीज होती है उसकी तरफ ज्यादा बच्चे आकर्षित हो रहे थे। राजप्पा के एल्बम के लड़कों में काफी तारीफ रही थी और एक समय था जब राजप्पा था, उसके एल्बम की भी लड़कों में काफी तारीफ, खूब प्रशंसा करते थे। मधुमक्खी की तरह उसने एक एक करके टिकट जमा किए थे और मधुमक्खी की तरह, जिस तरह मधुमक्खी रस ला के
वो बनाती है, इस तरह से वो भी एक एक करके जगह जगह जाकर एक एक टिकट करके उसने जमा किया था, बनाया था। उसे तो बस एक ही धुन सवार थी, उसे तो बस एक ही धुन सवार थी। सुबह 8 बजे वो घर से निकल पड़ता और सुबह जब 8 बजते तो वो अपने घर से निकल जाता। टिकट जमा करने वाले सारे लड़कों के चक्कर लगाता और टिकट जमा करने वाले सभी लड़कों के वो चक्कर लगाते। 2 ऑस्ट्रेलिया के टिकटों के बदले एक फिनलैंड का टिकट लेता और 2 ऑस्ट्रेलिया के टिकट देता और उसके बदले एक फिनलैंड का टिकट लेता। 2 पाकिस्तान के बदले एक रूस का और 2 पाकिस्तान के देता और एक रूस का लेता। बस शाम जैसे ही घर लौटता बस्ता कोने में पटक कर अम्मा से चबेना लेकर निक्कर की जेब में भर लेता और जैसे शाम होती स्कूल से आता तो बस्ता बेचता, उसको तो एक कोने में पटक देता और अम्मा से चबेना, जो भी कोई भुनी हुई वस्तु होती है उसको चबेना बोलते हैं, भूनते ना मटर और ये चने वगैरह बारिश के टाइम, तो उसको लेकर वो उसकी नेकर थी उसकी जेब में भर लेता और खड़े खड़े काफ़ी पीकर निकल जाता। और खड़े खड़े वो बैठने का भी टाइम नहीं था उसके पास, जैसे आता और खड़े खड़े कॉफ़ी पीकर निकल जाता। 4 मील दूर अपने दोस्त के घर से कनाडा का टिकट लेने पगडंडियों में होकर भागता और 4 मील दूर भी वो अपने दोस्त के घर से कनाडा का टिकट लेने के लिए पगडंडिया छोटा रास्ता से होकर स्कूल भर में उसका एल्बम सबसे बड़ा था और पूरी स्कूल में उसका एल्बम था वो सबसे बड़ा था। सरपंच के लड़के ने उसके एल्बम को 25 रुपए में खरीदना चाहा और जो गांव का सरपंच था उसके लड़के ने क्या किया कि उसको 25 रुपए उसके एल्बम की बोली लगाई कि मैं 25 रुपए दे सकता हूँ अगर इसको बेचना चाहे। पर राजप्पा नहीं माना, घमंडी कहीं का। और क्या बोलता है लड़का उसके लिए कि घमंडी है ये तो। राजप्पा बड़बड़ाया था और राजप्पा था वो बड़बड़ाया, जब अपने लिए कोई कुछ बोलता है तो बड़बड़ाया, मतलब कुछ उसने कहा, फिर उसने तीखा जवाब दिया और फिर उसने तीखा जवाब दिया, तुम्हारे घर में जो प्यारी बच्ची है, तो वो पलट के उसको जवाब देता है कि तुम्हारे घर में जो प्यारी बच्ची है ना उसे दे दो ना 30 रुपए में। वो उस लड़के को बोलता है सरपंच के लड़के को कि तुम्हारे घर में जो प्यारी बच्ची है छोटी सी उसे 30 रुपए में दे दो। सारे लड़के ठहाका मारकर हंस पड़े और इस बात पर सारे लड़के थे वो ठहाका जोरदार हंस पड़े। पर अब कोई उसके एल्बम की बात तक नहीं करता। पर अब जब नागराजन का एल्बम आया तो कोई उसके एल्बम की बात तक नहीं करता। और तो और अब सब उसके एल्बम की तुलना नागराजन के एल्बम से करने लगे। और तो और अब तो इतना हो गया कि सब उसके एल्बम की तुलना किससे करने लग गए, नागराजन के एल्बम से करने लगे। सब कहते राजप्पा का एल्बम पिसडी है और अब सब कहते कि राजप्पा का एल्बम पिसडी है, अर्थात पिसडी उसका रंग फीका पड़ गया है, वो पिछड़ गया है। पर राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को देखने की इच्छा कभी नहीं प्रकट की। पर जो राजप्पा था उसने नागराजन के एल्बम को देखने की इच्छा प्रकट नहीं की। लेकिन जब दूसरे लड़के उसे देख रहे होते तो वो नीची आंखों से देख लेता, सामने से नहीं देखता, पर जैसे कोई दूसरे लड़के देखते रहते तो वो भी नीची आंखों से देख ही लेता। सचमुच नागराजन का एल्बम बहुत ही प्यारा था और वास्तव में सच तो यही है कि जो नागराजन था उसका एल्बम बहुत ही प्यारा था, सुंदर था। पर राजप्पा के पास जितने टिकट थे उतने नागराजन के एल्बम में नहीं थे। और पर बात यह थी कि जितने टिकट राजप्पा के पास थे उतने उस नागराजन के एल्बम में नहीं थे। पर खुद उसका एल्बम ही कितना प्यारा था। पर उसको तो अपनी अपनी चीज़ सबको अच्छी लगती है, तो इसलिए उसको उसका एल्बम ही कितना प्यारा लगता था। उसे छू लेना ही कोई बड़ी बात थी, वो तो उसे छू लेना ही बहुत बड़ी बात माना करता था। इस तरह का एल्बम यहाँ थोड़ी मिलेगा। और वो अपने आप ही सवाल जवाब किया करता था कि इस तरह का एल्बम यहाँ थोड़ी मिलेगा। एल्बम के पहले पृष्ठ पर मोती जैसे अक्षरों में उसके मामा ने लिख भेजा था और एल्बम के जो पहला ही पृष्ठ होता है, पहला ही पत्ता होता है, पेज होता है, उस पर मोती के समान बड़े बड़े अक्षरों में लिखा उसके मामा ने लिख भेजा था। उसके मामा ने कुछ लिखे भेजा था। A.M. नागराजन।
इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है। उस एल्बम के पहले पृष्ठ पे लिखा हुआ था कि जो भी इस एल्बम को चुराएगा वो चुराने वाला कैसा है, बेशर्म, जिसको कोई शर्म न हो। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा और ऊपर लिखे नाम को कभी देखा, ये एल्बम मेरा है और ये एल्बम मेरा है। जब तक घास हरिये और कमल लाल, जब उस पे लिखा हुआ है कि जब तक घास हरिये और कमल लाल, सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए ये एल्बम मेरा है। और उस पर लिखा हुआ था कि जब तक घास का रंग हरा रहेगा, कमल के फूल लाल रहेंगे और सूरज पूर्व से निकलकर पश्चिम में छिपेगा, उस अनंत काल तक उसके लिए ये एल्बम मेरा है, अर्थात मेरा ही रहेगा। लड़कों ने इसे अपने एल्बम में उतार लिया और लड़कों ने सबने अपना अपना बना रखा था छोटा मोटा, तो सबने उसको अपने में उतार लिया। लड़कियों ने झट कॉपियाँ और किताबों में टीप लिया और लड़कियों ने क्या किया, झट से तुरंत कॉपी और किताबों में टीप लेना, उसकी नकल कर ली। वैसे पता है सब ऐसे ही करते हैं, एकाध एक सब करते हैं, तुम लोग भी करते हो। तो तुम लोग ये नकल क्यों करते हो, तुम लोग ये नकल क्यों करते हो, नकलची कहीं के। तो नागराजन बोलता है कि तुम लोग ये सब क्यों करते हो, नकलची हो क्या। राजप्पा ने लड़कों को घुड़की दी, राजप्पा ने लड़कों को घुड़की दी मतलब धमकाया, क्योंकि उन्होंने सबने उतार रखा है। तो उनसे बोलता है कि तुम क्या नकलची हो, ये सब क्यों उतारा। सब चुप रहे और सब ये सुनकर चुप रहे। कृष्ण ने से रहा न गया और उनमें से एक था कृष्ण, उससे रहा नहीं गया। वो इस बात को सुन के जा जा जलता है, उसने कहा जा जा चल यहाँ से, तू तो जलता है, ईर्ष्यालु कहीं का, कि तू तो जलता है, दूसरों से ईर्ष्यालु है, ईर्ष्या करता है। मैं काहे को जलूं, तो बोलता है कि मैं काहे को जलूं, क्यों जलूं भाई, जले मैं तेरा खानदान। तो उल्टा उसको बोलता है कि जले तेरा खानदान, मैं क्यों जलूं, मेरा एल्बम उसके एल्बम से कहीं बड़ा है, मेरा एल्बम उसके एल्बम से कहीं बड़ा है। राजप्पा ने शान बखारी, राजप्पा ने शान बखारी, अपनी प्रशंसा करी कि मेरा तो उससे कहीं बड़ा है। अरे उसके पास जो टिकट है वो हैं, अर्थात उसके पास जो टिकट है वो है कहीं तेरे पास। वो बोलता है दूसरा बच्चा है कि जो उसके पास टिकट है वो कहीं तेरे पास है। सब क्यों, बस एक इंडोनेशिया का टिकट दिखा दो। सब क्यों, बच्चे बोलते कि सब क्यों दिखा रहे हैं, सिर्फ एक इंडोनेशिया का टिकट दिखा दो। अरे पानी भरोगे, हाँ, तो बोलते अरे जा पानी भरोगे तुम। कृष्ण ने छेड़ा, उसको छेड़ा, अर्थात अपनी हार मान लोगे, पानी भरोगे हार मान लेना, पर मेरे पास तो टिकट है। तो वो बोलता है कि मेरे पास तो टिकट है, वो वहाँ है उसके पास। राजप्पा ने फिर ललकारा, उसने कहा कि है मेरे पास, वो वहाँ है, फिर उसने ललकारा, उसके पास जो टिकट है वो वही दिखा दो, कि उसके पास जो है वही दिखा दो तुम तो। कृष्ण ने भी कम नहीं था, कृष्ण भी कुछ कम नहीं था। ठीक है, 10 रुपये की शर्त, तो फिर आपस में शर्त लगाते हैं। ठीक है, 10 रुपये की शर्त लगाओ, मेरे वाले टिकट दिखा दो, मेरे वाले टिकट दिखा दो, तुम्हारा एल्बम कूड़ा है, अर्थात वो कहता है कि तुम्हारा एल्बम कूड़ा है, कचरा हो गया है। कृष्ण चीखा, कृष्ण ने जोर से चिल्लाया, हाँ हाँ कूड़ा। फिर कहता है हाँ हाँ ये तो कूड़ा है। लड़के जैसे कोरस गाने लगे, और लड़के जैसे कोरस गाने लगे, एक तरह का गाना गाने लगे, उसकी मजाक बनाने लगे। राजप्पा को लगा अपने एल्बम के बारे में बातें करना फालतू है, और राजप्पा को महसूस हुआ कि जो अपने एल्बम है उसके बारे में बातें करना फालतू बकवास हो गया है। उसने कितनी मेहनत और लगन से टिकट बटोरे थे, और उसने कितनी मेहनत की और लगन से उसने वो टिकट बटोरे, मतलब इकट्ठा किए थे। सिंगापुर से आए इस एक पार्सल ने नागराजन को एक ही दिन में मशहूर कर दिया, अर्थात वो अनुमान कहता है अपने मन से कि सिंगापुर से आए एक पार्सल से नागराजन को एक दिन में मशहूर फेमस कर दिया, मतलब सब जानने लग गए। पर दोनों में कितना अंतर है, पर दोनों में कितना अंतर है, वे लड़के क्या समझेंगे, पर वो लड़के क्या समझेंगे, क्योंकि सही है, एक तो उसने मेहनत से बनाया था और दूसरा वहाँ से भेजा गया था, तो लड़के इसके बारे में क्या जानेंगे।
राजप्पा मनी मन कुड़ रहा था, कुड़ रहा था मतलब दुखी हो रहा था अंदर ही अंदर। स्कूल जाना अब खलने लगा था, अब तो उसको स्कूल जाना भी खलना अच्छा नहीं लगता था और लड़कों के सामने जाने में शर्म आने लगी, और लड़कों के सामने जाने में तो अभी उसे शर्म महसूस होने लगी। आमतौर पर शनिवार और रविवार को टिकट की खोज में लगा रहता, और आमतौर पर वो शनिवार और रविवार के दिन उन टिकट की खोज में लगा रहता। परंतु अब घर गुस्सा हो गया था, परंतु अब तो घर गुस्सा हो गया था, मतलब वो अपने घर में ही रहता था ज्यादातर। दिन में कई बार एल्बम को पलटता रहता और दिन में कई बार उसके पन्ने पलटता रहता। रात को लेट जाता और रात के समय लेट जाता। सहसा जाने क्या सोचकर उठता और फिर अचानक जाने क्या सोचकर उठ बैठता। ट्रक खोलकर एल्बम निकालता और एक बार पूरा देख लेता, फिर वो उसको खोलता और निकालता, फिर देखता। उसे एल्बम से चिढ़ होने लगी थी, अब तो उसे अपने एल्बम से चिढ़ नफरत होने लगी थी। उसे लगा एल्बम वाकई में कूड़ा हो गया। अब उसे भी महसूस होने लगा है कि वास्तव में अपना एल्बम तो अब कूड़ा हो गया, बेकार हो गया। उस दिन शाम उसने जैसे तय कर लिया था, उसी दिन उसने शाम को जैसे तय कर लिया था, निश्चित कर लिया था, वह नागराजन के घर गया। और वो उसने क्या किया, वो नागराजन के घर गया। अब कोई कितना अपमान सहे, अब कोई कितना अपमान सहे, अर्थात अपमान सहने की भी एक सीमा होती है, कहाँ तक वो अपना अपमान बर्दाश्त करे। नागराजन ने हाथ अचानक एक एल्बम लगा और नागराजन के हाथ अचानक एक एल्बम लग गया। बस यही ना, वह क्या जाने टिकट कैसे जमा किए जाते हैं। वो बोलता है कि वो क्या जाने, उसको तो मिला है कि टिकट कैसे जमा किए जाते, एक एक टिकट की क्या कीमत होती है और एक एक टिकट की क्या कीमत होती है। वो भला क्या समझे, वो क्या समझेगा। सोचता होगा टिकट जितना बड़ा होगा उतना ही कीमती होगा। वो तो सोचता होगा कि जितना टिकट बड़ा होता है उतना ही कीमती, उसका मूल्य भी ज़्यादा होता है। या फिर सोचता होगा बड़े देश का टिकट कीमती होगा, और या फिर सोचता होगा कि जो बड़ा देश होता है उसके टिकट भी बड़े कीमती होंगे। वो भला क्या समझे। उसके पास जितने भी फालतू टिकट है उन्हें टरका कर उससे अच्छी टिकट झाड़ लेगा, और उसने सोचा कि उसके पास जितने फालतू है उनको टरका कर उनको निकाल देगा और अच्छी जो टिकट है उनको वो लेगा। कितनों को तो उसने यूं ही उल्लू बनाया, जाने कितनों को तो यूं ही उसने उल्लू बनाया, मूर्ख बनाया। कितनी चालबाजी करनी पड़ती है, कितनी चालबाजी, कितनी तरकीबें निकालनी पड़ती है। नागराजन भला किस खेत की मूली है। वो बोलता है कि नागराजन किस खेत की मूली है। राजप्पा नागराजन के घर पहुंचकर ऊपर गया, और जैसे राजप्पा नागराजन के घर पहुंचा और वो ऊपर गया, क्योंकि वह अक्सर आया जाया करता था, क्योंकि वो अक्सर उसके घर आया जाया करता। सो किसी ने नहीं रोका, सो किसी ने नहीं टोका, किसी ने भी उसको नहीं रोका। ऊपर पहुंचकर वह नागराजन की मेज के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया और ऊपर गया, जो उसकी मेज के पास जो कुर्सी पड़ी थी उस पर बैठ गया। कुछ देर बाद नागराजन की बहन कामाक्षी ऊपर आए, और कुछ ही देर बाद नागराजन की बहन थी, उसका नाम था कामाक्षी, वो ऊपर आई। भैया शहर गया है, उसने जवाब दिया कि भैया तो शहर गया है। अरे हाँ, तुमने भैया का एल्बम देखा, उसने पूछा। फिर उसने बोलती है कि भैया तो शहर गया है, पर तुमने क्या भैया का एल्बम देखा, उसने उससे पूछा। उसने जवाब दिया हाँ। राजप्पा को हाँ कहने में हेकड़ी हो रही थी, क्योंकि राजप्पा को हाँ कहने में हेकड़ी शर्म सी महसूस हो रही थी, तो बोला, सुंदर, बहुत सुंदर एल्बम है ना। तो बहन बोलती बहुत सुंदर है ना उसका एल्बम, सुना है स्कूल भर में किसी के भी पास इतना बड़ा एल्बम नहीं है। तो वो उससे कहती है कि सुना है हमने कि स्कूल भर में किसी के पास भी इतना सुंदर, इतना बड़ा नहीं है। तुमसे किसने कहा। तो वो पूछता है तुमसे किसने कहा, भैया ने। तो वो जवाब देती भैया ने कहा मुझे। वो कूद गया, वो फिर से चिढ़ गया। बड़े से क्या मतलब हुआ। तो वो कहता है कि बड़े से क्या मतलब हुआ, आकार में बड़ा हुआ तो एल्बम बड़ा हो गया। कि बड़े से क्या मतलब है, अगर कोई बड़ा आकार का है तो वो बड़ा हो गया। उसकी चिड़चिड़ाहट साफ थी, उसकी चिड़चिड़ाहटपन साफ दिखाई दे रही थी कि वो उससे चिढ़ रहा है। कामाक्षी कुछ देर तक वहीं रही, फिर नीचे चली गई।
राजप्पा मेज पर बिखरी किताबों को टटोलने लगा और राजप्पा ने क्या किया कि वो मेज पे जो भी किताबें पड़ी थी उनको टटोलने लगा, उनको देखने लगा। अचानक उसका हाथ दराज के ताले से टकरा गया और अचानक क्या हुआ कि जो दराज में ताला लगा हुआ था उससे उसका हाथ टकरा गया। उसने ताले को खींच कर देखा और उसने उसको खींच कर देखा, बंद था, वो बंद हो रहा था। क्यों ना उसे खोल कर देख लिया जाए। तो उसके मन में विचार आया, क्यों नहीं मैं ऐसा करता हूँ, इसको खोल के देख लेता हूँ। मेज पर उसकी चाबी ढूंढ निकाली और मेज पर उसने उसकी चाबी ढूंढ निकाली, खोज ली। सीढ़ियों के ऊपर जाकर उसने एक बार झांक कर देखा और सीढ़ियों के पास जाकर उसने एक बार झांक कर देखा, नीचे की तरफ देखा। फिर जल्दी से दराज खोली और फिर जल्दी से उसने दराज खोली। एल्बम ऊपर ही रखा हुआ था और एल्बम ऊपर ही रखा हुआ था। पहला पृष्ठ खोला। उन वाक्यों को उसने दोबारा पढ़ा और वो जो वाक्य लिखे हुए थे उनको उसने फिर से पढ़ा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और ये पढ़कर उसका दिल बहुत तेज से धड़कने लगा। एल्बम को झट कमीज के नीचे कोस लिया और उसने एल्बम को क्या किया, झट से जल्दी से कमीज पहन रखी थी उसके नीचे कोस लिया, छिपा लिया और दराज बंद कर दी और उस दराज को उसने बंद कर दिया। सीढ़ियां उतरकर घर की ओर भागा और जल्दी से सीढ़ियां उतरकर अपने घर की ओर भागा, जल्दी जल्दी चलने लगा। घर आकर जाकर सीधा पुस्तक की अलमारी के पास गया और जैसे वो अपने घर पहुंचा तो सीधा वो जहाँ पर किताबें रखी रहती है उस अलमारी के पास गया और पीछे की ओर एल्बम छिपा दिया और उनके पीछे जाकर उसको छिपा दिया। उसने बाहर आकर झांका और फिर छिपाकर वापस बाहर आता है और फिर देखता है, झांकना देखना, पूरा शरीर जैसे जलने लगा हो। और जब कोई भी कुछ ऐसा काम करता है तो उसको डर तो होता ही है और डर के मारे उसका शरीर जलने लगा। गला सूख रहा था और गला भी सूख रहा था और चेहरा तमतमाने लगा और चेहरा उसका तमतमाने गर्म होने लगा। चोरी करते हैं तो ऐसा महसूस हो रहा था उसको। रात 8 बजे अप्पू आया और रात के 8 बजे अप्पू आया, उसका जो दोस्त था वो आया। हाथ पांव हिलाकर उसने पूरी बात कह सुनाई और हाथ पांव हिलाकर उसने उस अप्पू को सारी बात बता दी। सुना तुमने? वो उससे कहता है, सुना तुमने नागराजन का एल्बम खो गया है, कि नागराजन का एल्बम खो गया है। हम दोनों शहर में गए हुए थे। अप्पू कहता है कि नागराजन का एल्बम खो गया है, हम दोनों तो शहर गए हुए थे। लौट कर देखा तो एल्बम गायब था। जब हम लौट कर आए तो देखा था तो एल्बम गायब था, वो वहाँ नहीं था। राजप्पा तो चुपचाप था क्योंकि उसी ने लिया था। उसने अप्पू को किसी तरह टाला और उसने अप्पू को किसी तरह बहाना बनाकर टाल दिया। उसके जाते उसने झट कमरे का दरवाजा भिड़ा लिया और जैसे अप्पू निकला तो उसने तुरंत दरवाजा भिड़ा लिया, बंद कर लिया और अलमारी के पीछे से एल्बम निकाल कर देखा और फिर उसने अलमारी के पीछे से निकाला और उसको देखने लगा। फिर उसे फिर छिपा दिया और उसे फिर छिपा दिया। डरता कहीं कोई देख ना ले, उसको डर लग रहा था कि कोई देख ना ले। रात में खाना नहीं खाया और रात को उसको खाना भी नहीं खाया। उसने डर के मारे पेट जैसे भरा हुआ था और उसे ऐसा महसूस लग रहा था, भूख नहीं लग रही थी, जैसे उसका पेट तो भरा हुआ है। सारा घर चिंतित हो गया और जब उसने खाना नहीं खाया तो उसका सारा घर चिंतित हो गया, सारे घर वाले परेशान हो गए। उसका चेहरा भयानक हो गया था और उसका चेहरा भयानक बहुत डरावना हो गया था। रात उसने सोने की कोशिश की पर नींद नहीं आई और रात भर उसने सोने की कोशिश की पर उसको नींद नहीं आ रही थी। एल्बम सिरहाने तकिए के नीचे रखकर सो गया और उसने क्या किया, उस एल्बम को निकाला सिरहाने तकिए के नीचे, सिर के नीचे तकिए के नीचे रखकर सो गया। सुबह अप्पू दोबारा आया और सुबह फिर अप्पू दोबारा आ गया। राजप्पा तब भी बिस्तर पर बैठा था और तब भी राजप्पा क्या कर रहा था, बिस्तर पर बैठा हुआ था। अप्पू सुबह नागराजन के घर होकर आया था और अप्पू सुबह नागराजन के घर होके आया था। कल तुम उसके घर गए थे? तो वो उससे पूछता है कि क्या कल तुम उसके घर गए थे? अप्पू ने पूछा। राजप्पा की सांस जैसे ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई और राजप्पा की सांस जैसे ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। वो घबरा गया, फिर सिर हिला दिया और फिर उसने सिर हिला दिया, हाँ कर दी। वो जिस तरह चाहे सोच ले,
फिर उसने सिर हिला दे, चाहे वो कैसे भी सोचे उसके बारे में। कामाक्षी ने कहा था, उसने कहा कि कामाक्षी ने कहा मुझे कि कल तुम उसके घर गए थे, कि हमारे जाने के बाद खाली तुम वहाँ आए थे, कि हमारे जाने के बाद एक तुम ही हो जो वहाँ आए थे। अप्पू बोला। राजप्पा को समझते देर नहीं लगी, और राजप्पा को समझते हुए देर न लगी कि अब सब उस पर शक करने लगे हैं। उसको लगा कि अब तो उसी पर शक कर रहे हैं, संदेह कर रहे हैं। कल रात से नागराजन लगातार रोए जा रहा है। उसने कहा कि कल रात से नागराजन लगातार रोए जा रहा है, वो रो रहा है। उसके पापा शायद पुलिस को खबर दे। उसको ऐसा लगा कि उसके पापा शायद पुलिस को भी इसकी सूचना देंगे। अप्पू ने फिर से कहा। राजप्पा फिर भी चुप रहा, उसने चुप रहा। उसके पापा डीएसपी के दफ्तर में ही तो काम करते हैं। उसने कहा कि जो नागराजन है उसके पापा डीएसपी के दफ्तर में काम करते हैं। बस वह पलक झपक दे और पुलिस को फौज हाजिर। जैसे वो पलक झपका दे अर्थात फटाफट पुलिस की फौज हाजिर, पुलिस तैयार है। अप्पू जैसे आग में घी डाल रहा था। अप्पू जैसे आग में घी डालना मुहावरा है, और ज्यादा बात को भड़काना। ये तो भला हुआ कि अप्पू का भाई उसे ढूंढता हुआ आ गया। ये तो अच्छा हुआ अप्पू का भाई उसे ढूंढता हुआ आ गया। अप्पू चलता बना और अप्पू वहाँ से चला गया। राजप्पा के पापा दफ्तर चले गए थे, और राजप्पा के पापा भी दफ्तर चले गए थे। बाहर का किवाड़ बंद था, और बाहर का जो दरवाजा था वो बंद था। राजप्पा अभी तक बिस्तर पर बैठा हुआ था, और राजप्पा तो अभी तक भी बिस्तरों पे ही बैठा हुआ था। आधा घंटा गुजर गया और वो उसी तरह बैठा रहा, और कम से कम आधा घंटा गुजर चुका था, फिर भी वो वहीं का वहीं बैठा था। तभी बाहर की साकल खटकी, कुंदी की आवाज आई। पुलिस। राजप्पा ने मनी मन बुदबुदाया कि क्या पुलिस आ गई। भीतर साकल लगी थी, भीतर की तरफ कुंदी लगी हुई थी। दरवाजा खटकने की आवाज तेज हो गई, और तेज गति से दरवाजा बजने लगा। राजप्पा के तकिए के नीचे से एल्बम उठाया, और राजप्पा ने तकिए के नीचे से एल्बम उठाया और ऊपर भाग गया। अलमारी के पीछे छिपा दे। अब उसने सोचा कि ऐसा करता हूँ, अलमारी के पीछे छिपा देता हूँ। नहीं, पुलिस ने अगर तलाशी ली तो पकड़ा जाएगा। फिर उसने सोचा कि अगर पुलिस तलाशी लेगी तो मैं पकड़ा जाऊंगा। एल्बम को कमीज के नीचे छिपाकर वो नीचे आ गया, और उसने क्या किया, एल्बम को अपनी कमीज के अंदर छिपा लिया, और वो नीचे आ गया। बाहर का दरवाजा अब भी बज रहा था, और बाहर का दरवाजा तो अब भी बज रहा था। कौन है? अरे दरवाजा क्यों नहीं खुलता? कौन है? अरे दरवाजा क्यों नहीं खुलता? ऐसी आवाज आती। अम्मा भीतर से चिल्लाई। अम्मा ने भीतर से आवाज लगाई। थोड़ी देर और हुई तो अम्मा खुद ही उठकर चली आएगी। अगर मैं थोड़ी देर और करूँगा तो अम्मा खुद ही उठकर चली आएंगी। राजप्पा पिछवाड़े की ओर भागा, और राजप्पा पिछवाड़े पीछे की ओर भागा। जल्दी से बाथरूम में घुसकर दरवाजा बंद कर लिया, और जल्दी से क्या किया, बाथरूम में चला गया और दरवाजा बंद कर लिया। अम्मा ने अंगीठे पर गर्म पानी की देगची चढ़ा रखी थी, और अम्मा ने क्या किया, अंगीठी जो कोयले से जलती है उस पर गर्म पानी की देगची, एक तरह की भगुनी होती है जो अपन वो बनाते हैं, तो उस पर चढ़ा रखी थी पानी गर्म करने के लिए। उसने एल्बम को अंगीठी में डाल दिया, और उसने क्या किया, उस एल्बम को उस अंगीठी में डाल दिया। एल्बम जलने लगा। कितने प्यारे टिकट थे, और कितने प्यारे टिकट थे। राजप्पा की आंखों में आंसू आ गए। तभी अम्मा की आवाज आई। तभी उसकी अम्मा ने आवाज लगाई, जल्दी से आ तो नहाकर। अम्मा ने आवाज लगाई, तू जल्दी कर, जल्दी से नहा धोकर आ। नागराजन तुझे ढूंढता हुआ आया है, कि नागराजन है वो तुझे ढूंढता हुआ आया है। राजप्पा ने निक्कर उतार दी, और गिला तौलिया लपेटकर बाहर आ गया। कपड़े बदलकर वो ऊपर गया। नागराजन कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसे देखते ही बोला, मेरा एल्बम खो गया यार। उसने कहा कि हे दोस्त, मेरा एल्बम खो गया है। उसका चेहरा उतरा हुआ था, उसका चेहरा
उतरा हुआ था, काफी रोकर आया था। लग रहा था उसके चेहरे से कि वो बहुत ज्यादा रोया होता। शायद कहाँ रखा था तुमने? फिर भी वो कहता है कि तुमने कहाँ रखा था? राजप्पा ने पूछा। शायद दराज में, कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने दराज में रखा। शहर से लौटा तो गायब था, जैसे मैं शहर से आया तो गायब था। नागराजन की आंखों में आंसू आ गए और नागराजन की आंखों में आंसू आ गए। राजप्पा से चेहरा बचाकर उसने आंखें पोंछ ली, और राजप्पा से चेहरा बचाकर आंखें पोंछ ली, मतलब उसको महसूस नहीं होने दिया। रो मत यार, तो फिर बोलता है कि रो मत यार, दोस्त मत रो। राजप्पा ने उसे पुचकारा, और वो उसको पुचकारता है मतलब डाढ़स बनाता है। वो फक फक कर करके रो रहा था, फिर भी वो बहुत तेज रोने लगा। राजप्पा झट नीचे उतर कर आ गया, और राजप्पा झट नीचे उतर कर आ गया जल्दी से। 1 मिनट में वो ऊपर नागराजन के सामने था, और 1 मिनट में वो नागराजन के सामने, उसके हाथ में उसका अपना एल्बम था, और वो उसके हाथ में क्या था? अपना एल्बम लेके उसके सामने गया। लो ये मेरा एल्बम है, लो ये मेरा एल्बम है, अब इसे तुम रख लो। वो कहता है कि लो ये मेरा है, अब तुम इसे रख लो। ऐसे क्यों देख रहे हो? मजाक नहीं कर रहा हूँ। अब वो बोलता है कि ऐसा क्यों देख रहे हो? मजाक थोड़ी कर रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। इसे अब तुम ही रख लो, कि अब तुम इसे रख लो। बहला रहे हो यार, तो उसने कहा नागराजन ने कि बहला रहे हो मुझे, बहला रहे हो। नागराजन को जैसे यकीन नहीं आया। नागराजन को तो यकीन विश्वास नहीं था। नहीं यार, सचमुच तुमको ही दे रहा हूँ, रख लो। वो बोलता है कि नहीं, सचमुच में तुम्हें दे रहा हूँ, रख लो। राजप्पा भला अपना एल्बम उसे दे दे। उसको ऐसा लगा कि राजप्पा भला अपना एल्बम कैसे दे रहा है, कैसा चमत्कार, ये कैसा चमत्कार है। नागराजन को अब भी यकीन नहीं आ रहा था, पर राजप्पा अपनी बात बार बार दोहरा रहा था। उसका गला भर आया था, वो बार बार उससे कह रहा था, और उसका कहते कहते उसका गला भर आया था, अर्थात वह रोने लग गया था। ठीक है, मैं इसे रख लेता हूँ। फिर कहता है नागराजन, ठीक है मैं इसे रख लेता हूँ, पर तुम क्या करोगे? पर तुम क्या करोगे? तुम इसे मुझे दे दोगे तो फिर तुम क्या करोगे? मुझे नहीं चाहिए। तो वो कहता मुझे नहीं चाहिए। क्यों? तुम्हें एक भी टिकट नहीं चाहिए? तो वो कहता है क्यों, तुम्हें एक भी नहीं चाहिए? पर तुम कैसे रहोगे बगैर किसी टिकट के? पर तुम रहोगे कैसे? तुम्हें तो बहुत शौक है, पर तुम इसके बिना कैसे रहोगे? रोता क्यों है यार, रोता क्यों है? ले इसे एल्बम में तू ही रख ले। तो वो बोलता है कि नहीं, रोए मत, अब तू इसे रख ले। इतनी मेहनत की है तूने, नागराजन बोला। नागराजन बोलता तूने तो बहुत मेहनत की इनको इकट्ठा करने में, तो तू नहीं, तुम रख लो, लेकर चले जाओ, जाओ चले जाओ यहाँ से। ये चीखा और फुट फुट कर रो दिया, और वो चीखा बहुत तेज रोने लगा, और फुट फुट कर रोने लगा, बहुत तेज रोने लगा। नागराजन की समझ में कुछ नहीं आया, और वो समझ नहीं आ रहा था उसको कि ये क्यों रो रहा है, मुझे क्यों दे रहा है। वो एल्बम लेकर नीचे उतर गया, और वो उसे लेकर नीचे उतर गया। कमीज से आंखें पोंछता हुआ राजप्पा भी नीचे उतर आया, और वो जैसे कमीज पहन रखी थी उसी से वो आंखें पोंछता, अपने आंसू पोंछता, और वो भी उसके साथ साथ नीचे उतर आया। दोनों साथ साथ दरवाजे तक आए, और दोनों एक साथ दरवाजे तक साथ साथ आए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो नागराजन बोलता है बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा, मैं घर चलूं? अब मैं घर चलता हूँ। नागराजन सीढ़ियाँ उतरने लगा, और नागराजन सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आने सुनो राजू। तो बोलता है सुनो राजू, राजप्पा ने पुकारा। नागराजन ने उसे पलटकर देखा। एल्बम दे दो, मैं आज रात जी भर कर इसे देखना चाहता हूँ। तो फिर वो बोलता है कि सुनो, मैं आज रात इसे फिर जी भर कर देखना चाहता हूँ, पूरे मन से देखना चाहता हूँ। कल सुबह तुम्हें दे जाऊंगा, कि कल सुबह मैं तुम्हें इसे वापस दे जाऊंगा, ठीक है। नागराजन ने उसे एल्बम लौटा दी और चला गया, उसे वापस दे दी, और वो अपने घर को चला गया। राजप्पा ऊपर आया, उसने दरवाजा बंद कर लिया, एल्बम को छाती से लगाकर फुट फुट कर रोने लगा। वो उसे अपनी छाती से लगाकर और फुट फुट कर खूब तेज गति से रोने लगा। प्रश्न अभ्यास के क्वेश्चन नंबर 1,
नागराजन ने एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर क्या लिखा और क्यों? नागराजन ने एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर क्या लिखा और क्यों? इसका असर कक्षा के दूसरे लड़के लड़कियों पर क्या हुआ? उसने मुख्य पृष्ठ पर क्या लिखा था और क्यों लिखा था, और इसका जो कक्षा के अन्य बच्चे थे उन पर क्या असर हुआ? नागराजन के एल्बम पर उसके मामा जी ने बड़े सुंदर अक्षरों में लिखा था। नागराजन के एल्बम पर उसके मामा जी ने बड़े सुंदर अक्षरों में लिखा था कि इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है। कि उस पर लिखा था कि जो भी इस एल्बम को चुराएगा वो बेशर्म है। ये एल्बम नागराजन का है और ये एल्बम नागराजन का है और सदा उसी का रहेगा और हमेशा उसी का रहेगा। ऐसा लगता है कि एल्बम को चोरी से बचाने और नागराजन को गर्व का अनुभव कराने के लिए ये लिखा गया होगा। और ऐसा लगता है कि एल्बम को चोरी से बचाने के लिए और नागराजन को गर्व का अनुभव कराने के लिए ये लिखा गया होगा। कक्षा के लड़के और लड़कियां को ये कथन बहुत अच्छा लगा और कक्षा के जो और लड़के लड़कियां थे उनको ये कथन बहुत अच्छा लगा और उन्होंने उसे अपने एल्बम और कॉपियों में लिख लिया और उन्होंने भी उस जो लिखा हुआ था उसको अपने एल्बम और कॉपियों में लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 2, नागराजन ने एल्बम के हिट हो जाने के बाद राजप्पा के मन की क्या दशा हुई? नागराजन के एल्बम के हिट हो जाने के बाद राजप्पा के मन की क्या दशा हुई? अर्थात जब उसका एल्बम प्रसिद्ध हो गया तो राजप्पा के मन की क्या दशा हुई? नागराजन का एल्बम हिट होने से राजप्पा को बड़ी झुंझलाहट, उड़न और ईर्ष्या होने लगी। जैसे राजप्पा का नागराजन का एल्बम हिट हुआ तो राजप्पा को झुंझलाहट हुई, उड़न हुई और ईर्ष्या होने लगी। लड़के उसके एल्बम को कूड़ा बताकर उसे चिढ़ाने लगे और लड़कों ने क्या किया, उसके एल्बम को कूड़ा बताकर उसे चिढ़ाने लगे। पहले उसने लड़कों को तीखे उत्तर दिए और पहले तो लड़कों को उसने अपने तीखे उत्तर दिए, लेकिन फिर वो अपने को इतना अपमानित अनुभव करने लगा कि उसे स्कूल जाने से घबराहट होने लगी और फिर वो अपने आप को इतना अपमानित महसूस करता कि उसे तो अब स्कूल जाने में भी घबराहट होने लगी थी। अंत में उसे अपने एल्बम से चिढ़ सी हो गई और उसे लगने लगा कि वाकई उसका एल्बम बहुत कूड़ा हो गया है और उसे अपने एल्बम से चिढ़ होने लग गए और खुद को महसूस होने लग गया कि अपना एल्बम तो कूड़ा हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3, एल्बम चुराते समय राजप्पा किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा था? एल्बम चुराते समय राजप्पा किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा था? जब वो उस एल्बम की चोरी कर रहा था तब उसकी मानसिक स्थिति कैसी थी? नागराजन के एल्बम को बहुत सुंदर कहे जाने पर, जो नागराजन था उसके एल्बम को बहुत सुंदर कहे जाने पर राजप्पा बहुत चिढ़ गया। उसके मन में बदले की भावना आ गई। कामाक्षी के जाते उसने मेज पर से दराज के ताले की चाबी खोजकर एल्बम निकाल लिया। एल्बम चुराते हुए उसको घबराहट होने लगी। उसने दरवाजे पर झांक कर देखा, कोई है तो नहीं और उसका दिल बहुत बुरी तरह से धड़क रहा था। क्वेश्चन नंबर 4, राजप्पा ने नागराजन का टिकट एल्बम अंगीठी में क्यों डाल दिया? क्वेश्चन नंबर 4 है, राजप्पा ने नागराजन का टिकट एल्बम अंगीठी में क्यों डाल दिया गया? राजप्पा का नागराजन के टिकट एल्बम को जलाने का कोई इरादा नहीं था कि वो उसको जलाएगा, लेकिन पुलिस आने के भय ने उसकी बुद्धि बेकार कर दी थी। लेकिन उसको पुलिस का डर था, इसलिए उसकी बुद्धि बेकार हो गई थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और हड़बड़ाहट और भय के कारण वो उचित अनुचित नहीं सोच पाया। अच्छा बुरे का उसको कोई ज्ञान नहीं था और उसने उस एल्बम को जलाकर चोरी का सबूत खत्म कर दिया। उसने उसको जला दिया और उसके पास अब कोई सबूत नहीं था कि उसने चुराया है। क्वेश्चन नंबर 5, लेखक ने राजप्पा के टिकट इकट्ठा करने की तुलना मधुमक्खी से क्यों की?
लेखक ने राजप्पा के टिकट इकट्ठा करने की तुलना मधुमक्खी से क्यों की? मधुमक्खी जिस प्रकार फूल फूल पर जाकर शहद के कण लाती है, मधुमक्खी जिस प्रकार फूल फूल पर बैठकर शहद के कण लाती है और छत्ते में जमा करती है, और वो जो छाता होता है उसमें जमा करती है, इसी प्रकार राजप्पा ने भी एक एक टिकट एकत्रित करके अपने एल्बम में जमा की थी। उसने मधुमक्खियों की तरह ही बड़े परिश्रम से टिकटों का संग्रह किया था, अर्थात उसने मधुमक्खी की तरह बड़ी परिश्रम की थी और टिकट इकट्ठे किए थे, तब जाके एल्बम बनाया था। तो ये 5 क्वेश्चन है, आप अपनी नोटबुक में राइट करोगे, लर्न करोगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर।